तो बच्चों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रा की। एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा में जो खास डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जैसा कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि कोई भी वाइट लाइट का जो सैंपल होता है, मतलब वाइट लाइट को जब पास किया जाता है, ठीक है, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, किसी गैस के थ्रू, जब वाइट लाइट किसी गैस या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू जब पास किया जाता है और वो क्या करता है, आपका जब लाइट पास किया जाता है किसी गैस या ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू, तो वो जब प्रिज्म से होकर जब ये गुजरती है लाइट, तो ये सर्टेन काइंड ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे जो गैसेस हैं या फिर यहाँ पे गैसेस हैं, कोई जैसे एटम्स हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, आयंस हो गया, ये सारे यहाँ पे जो भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, ठीक है, यहाँ इस मटेरियल में, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मटेरियल है या फिर गैस है, ठीक है, जब वाइट लाइट इससे के थ्रू पास होती है तो वाइट लाइट को ये जो मटेरियल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट या फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये प्रिज्म से होके जब ये गुजरते हैं तो यहाँ स्क्रीन में आपको कुछ डार्क लाइंस दिखाई देंगी। एक्चुअली जो विब ग्योर होता है, ठीक है, इस विब ग्योर वाले स्क्रीन में आपको कुछ डार्क लाइंस दिखाई देंगी, कुछ पर्टिकुलर डार्क लाइंस दिखाई देंगी। ये ड्यू टू एब्जॉर्प्शन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेवलेंथ की लाइट है, वो जो भी यहाँ पे मटेरियल है, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, वो क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और जिस पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेंगे उसी तरह का कलर यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्क्रीन में, या बैंड आपको दिखाई देगा। ठीक है, कुछ डार्क लाइंस या बैंड्स दिखाई देते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। कौन एब्जॉर्ब करता है, मटेरियल, जो मटेरियल यूज किया गया है, गैस या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में जो आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, कुछ सर्टेन काइंड ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करके वो क्या करते हैं, स्क्रीन में हमें कुछ डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं कुछ जगहों पे। वो जिस तरह की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसी तरह का कलर यहाँ पे आपको, ठीक है, स्क्रीन में दिखाई देगा, वो काफ़ी डार्क दिखाई देगा। इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा की। तो देखो बच्चों, इमिशन स्पेक्ट्रा में होता क्या है कि ये एक स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम होता है, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सबस्टेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एन इमिशन स्पेक्ट्रम। एक्चुअली इसमें होता क्या है बच्चों, देखो इमिशन स्पेक्ट्रा में जो यहाँ पे सैंपल लिया जाता है, जैसे सैंपल क्या हो सकता है, जब हम गैस या कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो जब वाइट लाइट इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास होगी तो क्या करेगा कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल सर्टेन काइंड ऑफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब तो करेगा ही, लेकिन यहाँ पे इसका कोई ज़्यादा खास रोल नहीं होता है। एक्चुअली जो वेवलेंथ की लाइट, जो वाइट लाइट आ रही है, उस लाइट से उतना मतलब नहीं होता है इमिशन स्पेक्ट्रा में। इमिशन का मतलब इमिट होना। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि जो भी सैंपल के अंदर जो भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें क्या किया जाता है, हीट अप किया जाता है, उन्हें हीट किया जाता है। हीट करके क्या किया जाता है, उन्हें एक्साइट किया जाता है। एक्साइट किया जाता है। जब उसे हीट किया जाता है तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस को, और वो क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस इस सैंपल के अंदर जो हो एक्साइटेड होते हैं। तो ये एक्साइटेड होने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब ये ग्राउंड स्टेट में आने लगते हैं, ठीक है, जब ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो एक्साइटेड स्टेट में जाके जब ग्राउंड स्टेट में कम बैक होते हैं तो यहाँ से कुछ एनर्जी इमिट होती है।
एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है। और यही जो इमिटेड एनर्जी होती है, यही जो इमिटेड एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यही इस सबस्टांस, इस मटेरियल से जो इमिटेड एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये जब इंटरैक्ट करता है प्रिज्म से, जब प्रिज्म से इंटरैक्ट करता है, प्रिज्म से जब होकर गुजरता है, यहाँ पे प्रिज्म हमने लगा दिया, ठीक है। ये इमिटेड एनर्जी जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यहाँ स्क्रीन पे, सामने स्क्रीन में हमें कुछ पर्टिकुलर लाइंस दिखाई देंगी, हमें दिखाई देंगे, कुछ सर्टेन काइंड ऑफ कलर्स की लाइंस हमें दिखाई देंगी। तो जब किसी एक्साइटेड सैंपल से लाइंस हमें जब मिलती हैं, पीक्स मिलती हैं, इन्हें पीक्स भी कहा जाता है, तो इसे हम इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रा को आप सिंपली जान लो बच्चों कि सैंपल जो होता है, उस सैंपल को हीट अप करके उसमें जो प्रेजेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उन्हें एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, और फिर एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, जो एनर्जी इमिट होती है, जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट होती है फ्रॉम द सबस्टांस, वो इमिटेड एनर्जी को क्या करता है, जब प्रिज्म से पास होता है तो डिटेक्टर पे या फिल्म पे हमें अलग अलग तरह की कुछ पीक्स या बैंड्स हमें दिखाई देते हैं स्क्रीन में, ठीक है। तो इन प्रोसेस को क्या कहा गया, इमिशन स्पेक्ट्रा कहा गया। एक्चुअली द स्टडी ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को हम जो स्टडी करते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं समझा दूँ, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसको यहाँ पे हमने बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, आप इसको नोट कर लेंगे। अब इसको डायग्रामेटिकली अगर हमें समझना हो, जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि स्क्रीन पे डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। यहाँ देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाइट लाइट का सोर्स है, और ये वाइट लाइट क्या कर रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्बिंग सैंपल्स, यहाँ पे सैंपल है, ठीक है, ये वाइट लाइट पास हो रही है, ठीक है, ये सैंपल यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्रिज्म से जब होकर गुजर रहा है तो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ कलर्स आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन में आपको कुछ पर्टिकुलर लाइन्स दिखाई दे रही हैं, कुछ जगहों पे आप देख रहे हो लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो ये लाइंस हमें किसकी वजह से मिल रहा है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमें मिल रहा है। मतलब जो मटेरियल है वो मटेरियल लाइट को एब्जॉर्ब करके, सर्टेन काइंड ऑफ वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करके हमें डिफरेंट डार्क लाइंस दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा गया। यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे अगर देखा जाए दूसरे डायग्राम में, अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्साइटेड सैंपल है, ऊपर वाले डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे एक्साइटेड सैंपल लिखा हुआ है। एक्साइटेड सैंपल का मतलब यहाँ पे एक्साइट किया जाता है, और एक्साइटेड के बाद एनर्जी जब कम बैक होते हैं, जब ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब आता है एटम या मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, तो उससे जो इमिटेड एनर्जी होती है वो प्रिज्म के थ्रू जब पास होता है तो फिल्म या डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करके क्या करता है, कुछ सर्टेन लाइंस या डार्क बैंड्स आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसे डार्क लाइंस आपको दिखाई देगा। तो इन्हें क्या कहा जाता है, एक्चुअली ये जो रेडिएशंस होते हैं, जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल्स या आयंस का, ठीक है, ये गैस फेज में ये कंटिन्यूअस स्प्रेड होगा। मतलब ये आप क्या देख रहे हो, ये जो इमिशन स्पेक्ट्रा हमें दिखाई दे रहा है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या आयंस का, आप क्या देख रहे हो, ये स्प्रेड कर रहा है। मतलब आप क्या देख रहे हो, इंक्रीजिंग वेवलेंथ यहाँ लिखा है, मतलब सर्टेन काइंड ऑफ वेवलेंथ्स की लाइट, मतलब वेवलेंथ्स का जो डार्क लाइंस है वो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डू नॉट शो अ कॉन्टीन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ। एक्चुअली यहाँ पे जिस तरीके से विबग्योर में कॉन्टीन्यूस हमें दिखाई दे रहा था, वायलेट इंडिगो में मर्ज था, इंडिगो ब्लू में मर्ज था, ब्लू येलो में मर्ज था, इस तरीके से कॉन्टीन्यूसली आपको नहीं दिखाई देगा। इमिशन स्पेक्ट्रा की खास बात ये होती है कि इसमें कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ आपको शो होगा ही नहीं फ्रॉम रेड टू वायलेट,
ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में उसी लाइंस में, उन्हीं एब्जॉर्प्शन में कुछ पर्टिकुलर जगहों पे डार्क लाइंस दिखाई देगी, लेकिन आपका इमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है, इस इमिशन स्पेक्ट्रा में डू नॉट शो अ कॉन्टिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट। ठीक है। अब यहाँ पे इट इज़ ओनली रादर दे इमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स विथ डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। अब यहाँ पे देखा जाए तो डार्क स्पेसेस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? डार्क स्पेसेस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो डायग्राम बना है दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा में अगर आप देखोगे तो आप पर्टिकुलर कुछ डार्क स्पेस के साथ आपको, मतलब यहाँ पे डार्क लाइंस बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्पेस दिखाई दे रहा है। वाइट वाइट देखो, पतला पतला आपको यहाँ पे एक स्पेस भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तो इमिशन स्पेक्ट्रा में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, मतलब डार्क बैंड्स तो दिखाई देंगे, ठीक है, डार्क लाइंस दिखाई देंगे, लेकिन बीच बीच में आपको स्पेस भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रा को हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, या इन्हें लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा कहा जाता है, क्योंकि ये इमिटेड एनर्जी की वजह से ये पीक्स हमें मिलते हैं, ये लाइंस हमें स्क्रीन पे दिखाई देती हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, इन्हें क्या कहा गया? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा कहा गया, या इसी लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा को क्या कहा गया? एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा गया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी इसे कहा जाता है। एक्चुअली जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा की एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा है, इस लाइन स्पेक्ट्रा से हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में काफ़ी मदद मिला। एक बहुत ही ग्रेट इंटरेस्ट रहा। इससे लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा से हम बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअली इस चीज़ को, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा को पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे रॉबर्ट बुन्सन एक साइंटिस्ट थे, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बुन्सन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स का इमिशन स्पेक्ट्रा देखा। ठीक है। जैसे बुन्सन 1811 टू 1899 के बीच में उन्होंने कुछ एलिमेंट्स का क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया, आइडेंटिफाई किया लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा आइडेंटिफाई किया कुछ एलिमेंट्स का, जैसे कि आपका रूबीडियम हो गया। ठीक है। आपका रूबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, थैलियम हो गया, इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, स्कैंडियम हो गया। इन सारे एलिमेंट्स का इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा देखा। ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा की स्टडी की, इन्वेस्टिगेट किया और आइडेंटिफाई किया इन सारे एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है। तो जैसे मिनरल्स, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मिनरल्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिनरल्स के थ्रू हमें मिलते हैं। ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू इन सारे एलिमेंट्स का, ठीक है, इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम बताया था रॉबर्ट बुन्सन ने। ये एक जर्मन केमिस्ट थे। ठीक है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी मैं बता दूं कि लाइन स्पेक्ट्रम के थ्रू ही हीलियम का जो पता चला था, या हीलियम की जो डिस्कवरी हुई थी, या हीलियम का जो पता चला था, वो सनलाइट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से ही पता लगाया गया था। ठीक है। मतलब हीलियम की जो डिस्कवरी हुई थी वो सनलाइट में ही पाया जाता है। हीलियम आपने पढ़ा भी है कि हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम। ठीक है। हीलियम का फॉर्मेशन होता है। तो हीलियम का जो पता चला था वो हमें इन्हीं लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सनलाइट का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से पता लगाया गया था हीलियम के बारे में। ठीक है। हीलियम की डिस्कवरी इन्हीं से हुई थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के थ्रू पता चला था। ठीक है। तो अब लाइन स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, या फिर इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली इमिशन स्पेक्ट्रम में ही लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए गुड डे। और कुछ न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।